यहाँ 8वीं फेल भी मोबाइल क्रेन सीखकर ऑपरेटर तो बनता ही बनता है। अपने भारत में क्रेन सुपरवाइजर तक बहाल हो जाता है। मतलब एक साथ कई क्रेन ऑपरेटर का बाप बन जाता है। सैलरी भी उनसे बढ़कर पाता है, रिस्पेक्ट भी। कैसे, कहाँ से, इसी वीडियो में जानेंगे। मैं मुश्ताक खान फ्रॉम एस ट्रिपल टी सी बात कर रहा हूँ क्रेन ऑपरेटिंग फील्ड के बारे में, और कॉल द्वारा अधिक पूछे जाने वाले इस सवाल के बारे में कि कितने टन तक की क्रेन सिखाते हैं, क्या जॉब भी लगाते हैं, कहाँ, कितनी सैलरी पर। तो आइए पहले इसे जान लेते हैं। अक्सर क्रेन सीखने वाला सिखाने वाले से ये ज़रूर पूछता है, और पूछेगा ही, क्योंकि वो समझता है जितनी ज़्यादा कैपेसिटी की क्रेन सीख लेंगे उतनी ज़्यादा सैलरी पाएंगे। क्या ये सच है, ये भी जान लेते हैं। बंदा इस फील्ड में कैरियर की सिर्फ ऊंचाई को देखता है, यानी क्रेन ऑपरेटर की सैलरी को। विदेश में लाख तो देश में 50,000 को, नीचे को नहीं, सिर्फ ऊंचाई को। इसी कारण अधिकांशतः सीख कर क्रेन औंधे मुंह गिरते हैं। मतलब सीख कर क्रेन ऑपरेटर नहीं, हेल्पर के हेल्पर बने रह जाते हैं। बाद में लौट कर बुद्धू घर को आते हैं, फिर पलट कर भी दोबारा क्रेन को और इस फील्ड को नहीं देखते हैं। देखें भाई, देखें नीचे भी, और इस वीडियो को पूरा भी। ये आपके भी काम आएंगे, दूसरे क्रेन सीखने वालों के भी। जनरल नॉलेज भी वेस्ट हो जाएंगे। असल में बंदा साबित नहीं कर पाता है कि उसने कितने कितने टन तक की क्रेन सीखी नहीं बल्कि चलाई है। जी हाँ, साबित करना पड़ता है। इंडिया हो या एब्रॉड, बाय एक्सपीरियंस 3 to 5 years, लिखित भी जुबानी भी। मोबाइल क्रेन ऑपरेटर को जॉब इंटरव्यू के लिए ऑपरेटर की भाषा में अटके बिना बिंदास फर्राटे से बोलना बताना पड़ता है। मान लें 150 या 200 टन तक की क्रेन चलाई है, तो उसके इंजन का वेट, टाइप, आरपीएम, हॉर्स पावर वगैरह वगैरह क्या था सिर्फ नहीं, मशीन के पार्ट्स, कंपोनेंट्स की कैटेगरी, लोकेशन, वर्क आदि को भी बताना पड़ जाता है। और ये भी कि किस किस सेक्शन में कितना कितना लोड उठाया है, कितनी कितनी टिप हाइट तक कितने कितने लोड को पहुंचाया है, टैंडम लिफ्टिंग को किस तरह अंजाम दिया है। क्या डायरेक्ट 200 टन का क्रेन ऑपरेटर बन गया, उससे नीचे की क्रेन नहीं चलाई है? अच्छा, 80 टन की क्रेन चलाई है तो बताओ उससे 40 टन एक्सेस कितने मीटर रेडियस पर उठेगा। उसका पूरा का पूरा बूम बाहर करके एक्सेस कितना लोड उठाया जा सकेगा। 30, 40, 100, 50 के बारे में भी पूछ सकता है। तैयारी ज़रूरी है। तैयारी कैसे करनी है? कंप्लीट कोर्स करके, या क्रेन में हेल्पर ही करके, या यूट्यूब पर सर्च मार के। अक्सर लोग जैसे तैसे जहाँ तहाँ से क्रेन सीख लेते हैं, ये सोच करके कि बाकी यूट्यूब से सीख लेंगे। यूट्यूब पर बहुत है सिखाने वाले, पर कैसे? बाय एग्जाम्पल, आपने यूट्यूब पर लोड चार्ट को पहाड़ बनाकर उसका पहाड़ा पढ़ाने वालों को शायद देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो देख लें, जो किस तरह पैसा यानी वॉच टाइम बटोरने के लिए कुछ भी समझाते जाते हैं, पर लोड चार्ट खुद उनकी समझ के बाहर दिखता है। तो आपकी समझ के अंदर कितना आवेगा समझा जा सकता है। अगर उनसे पूछा जाए कि 100 टन की क्रेन में 2 टन का काउंटर वेट कैसे बैलेंस देता है 0 से 100 टन भार उठाने में, तो उनकी पालकी रखा जाएगी, जो कि मेरी फर्स्ट शॉर्ट वीडियो में शो कर रहा है, देख लीजिएगा। एक बात बता दूं कि किसी भी क्रेन से फुल कैपेसिटी लोड नहीं उठाया जाता, ना उठाया जा सकता है, पर क्रेन फुल कैपेसिटी लोड उठाने की क्षमता रखती है। कैसे? तो बहुत जल्द शॉर्ट फॉर्म में ही क्रेन डेमो द्वारा फुल एक्सपेरिमेंट के साथ बताने वाला हूं कि 100 टन की क्रेन को 2 टन का काउंटर वेट कैसे बैलेंस देता है, जो अब तक किसी ने बताया नहीं होगा, न बताएगा। जैसा कि पिछली वीडियो में क्रेन कोड के बारे में बताया था, आगे भी उस पर फुल डिटेल में वीडियो लाऊंगा। देखिए, मोबाइल क्रेन फुली, कंप्लीटली, टोटली लोड चार्ट पर बेस्ड होती है, यानी उस पर आधारित या उसकी बुनियाद पर। इसलिए एक क्रेन ऑपरेटर को लोड चार्ट को अच्छे से सीखना समझना बहुत ज़रूरी है, जो इस फील्ड में 100% सक्सेस दिलाता है, बड़ी से बड़ी क्रेन का ऑपरेटर बनाता है, बड़ी से बड़ी कंपनी में जॉब भी दिलाता है। वरना उसके बिना बेकार बेरोजगार इधर उधर भटकाता है, समय बर्बाद करता है, उम्मीद पर पानी फेर देता है। देखिए, लोड चार्ट को सीखना समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बिल्कुल आसानी से कम पढ़ा लिखा भी अच्छे से सीख समझ लेता है। सारी की सारी क्रेनों का लोड कैलकुलेशन 10 दिन में करने लगता है। पर कैसे, कहाँ से, बताऊंगा। अक्सर लोग जैसे तैसे जहाँ तहाँ से क्रेन सीख लेते हैं, ये सोच करके भी कि कुछ दिन क्रेन में
हेल्पर ही कर लेंगे, सब सीख जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है या ऐसा हो भी नहीं सकता। शायद आपने देखा नहीं होगा कि लोग जिंदगी भर क्रेन में खटते रह जाते हैं। लोड चार्ट, लोड कैलकुलेशन सर के उनके पार हो जाता है। क्रेन में बरसों खटने के बाद भी सी ग्रेड डी ग्रेड ऑपरेटर ही बन पाते हैं। ए ग्रेड बी ग्रेड को तरसते रह जाते हैं और अच्छी कंपनी में जॉब को भी। ये क्या कह रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ। किसी एक्सपीरियंस्ड ए ग्रेड क्रेन ऑपरेटर से पूछ लेंगे। क्रेन सिखाने वाले तो सब के सब कहेंगे कि सब सिखा देंगे, पर पता कर लीजिएगा, बाद में धता बता देते हैं ये कहकर के कुछ दिन क्रेन में हेल्पर ही कर लोगे, सब सीख जाओगे। पर ऐसा होता नहीं है या ऐसा हो भी नहीं सकता। क्या उस बेचारे नेपाली के जैसा जिसने यूट्यूब पर अपने ब्लॉग में उन ठगेरों को बहुत बुरा भला कहा है, जिसने ऐसे ही लोग से सीख कर क्रेन बना ऑपरेटर नहीं हेल्पर, उसके बाद हेल्पर लाइक ब्लॉगर और अब ई रिक्शा ड्राइवर। 100 में से 90 क्रेन ऑपरेटर बनने की भड़ास ऐसे ही पूरी करवाते हैं। ठगाने के बाद पलटकर दोबारा क्रेन को और इस फील्ड को नहीं देखते हैं। देखिए, मोबाइल क्रेन सीखना या सिखाना है तो S53TC से सीखिए। यहाँ 8वीं फेल भी सीखकर क्रेन ऑपरेटर तो बनता ही बनता है। अपने भारत में क्रेन सुपरवाइजर तक बहाल हो जाता है। मतलब एक साथ कई क्रेन ऑपरेटर का बाप बन जाता है। सैलरी भी उनसे बढ़कर पाता है, रिस्पेक्ट भी। सबूत आइए जाकर अपनी आंखों से देख लीजिए। टैलेंट है तो जॉब करके देख लीजिए। अपने भारत में बहुतों मिलेंगे मिलेंगे। ये परीक्षा प्रार्थना S53TC में क्रेन सीखने वालों के लिए है। कहीं से ठगा चुके या ठगा रहे कैंडिडेट के लिए कदापि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऐसे लोग कहीं फंसने या ठगाने के बाद मेरी वीडियो को समझते हैं, लाइक कमेंट तक नहीं देते हैं, जबकि ठगी करने वाले को जाने बिना सह नहीं सर पर ताज दे देते हैं। उनके लिए दलाली तक कर देते हैं। कहते हैं बड़ा अच्छा सिखाते हैं, जॉब भी लगाते हैं, आप भी आइए ना। 70 से 90 हज़ार की सैलरी या उससे ज़्यादा, फलाने का प्लेसमेंट, ठिकाने का सिलेक्शन जैसे झूठे लुभावने आश्वासन ऑफर उन नादानों को अच्छा लगता है। धोखे में रहना, घर वालों को रखना क्या अच्छा लगता है? सच उन्हें सच नहीं, शायद बकवास लगता है। अगर आप सच को सच समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट ना दे सकें कोई बात नहीं, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्रेन ऑपरेटिंग फील्ड में करियर बनाने में उपयोगी वीडियो के साथ साथ ऐसी वीडियो भी यूट्यूब पर डालता रहता हूं, जिसका क्रेडिट भी ठगी करने वाले और ठगाने वालों को ही जाता है, और उस व्यक्ति को भी जिसने S53TC को किसी और नाम से नहीं, मानव जागृति संस्था के नाम से सरकार द्वारा रजिस्टर्ड करवाया। तभी तो मजबूर हूँ जन जागरण के लिए ऐसी वीडियो बनाने पर। धन्यवाद।